नमस्ते संस्कृताय मित्रों, नमस्ते संस्कृताय। आज हम व्याकरण शास्त्र का जो टॉपिक ले रहे, अगला टॉपिक शब्द रूप का दूसरा पार्ट है। कल हमने जो शब्द रूप का पार्ट समझा था, उस पार्ट में हमने समझा था अकारांत शब्द और अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग के जो भेद थे, राम है, राम के बाद में श्याम है, गणेश है, मोहन है, बालक है, छात्र है, ये सभी रूप हमने अकारांत में समझे। अब पहली चीज़ तो ये, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, फिर वो पूछेंगे अकारांत शब्द क्या है। तो अकारांत शब्द ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा इसका व्याख्यान नहीं है इसकी। राम शब्द वो शब्द हैं, ये अकारांत शब्द वो शब्द हैं जिनके अंत में ए की मात्रा आती है, अर्थात जिनके अंतिम वर्ण में स्वर ए हो, ह्रस्व ए हो, वो अकारांत कहलाता है। और जिसके अंदर पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है। इतना हम कल समझ चुके थे कि वे शब्द, उनकी अंतिम ध्वनि देखनी है, अंतिम उनका वर्ण देखना है, अंतिम स्वर कौन सा आ रहा है। क्योंकि हम अजंत पढ़ रहे हैं और निश्चित सी बात है कि अगर हम अजंत पढ़ रहे हैं तो उनका जो अंतिम वर्ण आएगा वो अच आएगा। तो अच, अंत में अच कौन सा आ रहा है। जैसे कवि हैं तो कवि के अंत में अच कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो कवि को हम इकारांत कहेंगे। गुरु हैं तो गुरु के अंत में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो उसको हम उकारांत कहेंगे। पितृ शब्द है, पितृ के अंत में क्या आ रहा है, री आ रहा है, उसे ऋकारांत कहेंगे। अब चूंकि जिससे अगर पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। लता है, लेकिन लता के अंत में आ तो आ रहा है, तो अच तो है ये, लेकिन स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि लता स्त्री जाति का बोध कराता है, रमा स्त्री जाति का बोध कराता है, कक्षा स्त्री जाति का बोध कराता है, नगरी स्त्री जाति का बोध कराता है, मति, बुद्धि, गति, नीति ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो ये इकारांत हो गए। तो इतनी बात। अब कल हमने पढ़ा कि अकारांत पुल्लिंग, आज हम जो ले रहे हैं अकारांत नपुंसकलिंग। लेकिन अकारांत नपुंसकलिंग हमारे वाच्य के अंदर बहुत ही समस्या पैदा करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि कई बार मालूम नहीं पड़ता कि वो शब्द अकारांत है और अकारांत है। क्योंकि जब हम वाच्य पढ़ते हैं तो वाच्य का जो कर्म होता है, जो वाच्य का कर्म होता है वो प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में चेंज होता रहता है। कौन सी व्यक्ति में, प्रथमा। जैसे हम कृतवाच्य पढ़ते हैं तो कृतवाच्य में जो कर्म होगा वो द्वितीय व्यक्ति में होता है, और जो कर्म वाच्य में आता है तो प्रथमा के अंदर बन जाता है। अब चूंकि देखिए फलम है तो फलम की पहले भी क्या हो गई, फलम होगी, और दूसरी भी क्या होगी, फलम। अगर हमें पता नहीं कि फल पुल्लिंग है तो हम फलम का फल है कर देते हैं, पुस्तकम का पुस्तक है कर देते हैं, मित्रम का मित्र है कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए हमें ये जरूर जानना है, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना। ये वाच्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन कौन से नपुंसकलिंग शब्द है। इन्हीं में टेंशन होता है, इन्हीं में बस थोड़ी जो आती है हिचकिचाहट आती है, वो नपुंसकलिंग में आती है। और नपुंसकलिंग आज सबसे महत्वपूर्ण जो वाक्य है वो अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग हम पढ़ चुके हैं कल, अब अकारांत आज नपुंसकलिंग पढ़ेंगे। तो अकारांत नपुंसकलिंग के रूप बिल्कुल राम के जैसे चलते हैं, केवल और केवल प्रथमा द्वितीय व्यक्ति चेंज होती है और संबोधन चेंज होता है। बाकी पूरा शब्द, जिसको राम शब्द याद हो गया है उसको अकारांत नपुंसकलिंग आराम से याद, बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से याद हो सकता है। तो देखिए हमने कल पढ़ा था शब्द अकारांत है, आज हम ले रहे हैं फल। अब देखिए जो हम ले रहे हैं फल ले रहे हैं, इस फल शब्द में हम शब्द कौन सा ले रहे हैं, फल शब्द ले रहे हैं। तो देखिए फल के अंत में यहाँ पर इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, ए आ रहा है। फल के अंत में क्या आ रहा है, ए, तो फल हो गया क्या, फल तो अकारांत हो गया। अब फल अकारांत हो गया, लेकिन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कौन सा है, तो स्त्रीलिंग तो नहीं है। अब हमारी ये समस्या है कि फल पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। अब आज तक बताया नहीं कि यार बोर्ड के अंदर वाच्य ऐसा आ गया कि वहाँ पर कर्म के अंदर लगा हुआ फलम, अब फलम का फल है बनाएंगे या फल बनाएंगे, यहाँ समस्या हो जाएगी। तो फल चूंकि नपुंसकलिंग है तो फलम का फलम रहता है, पुस्तकम का पुस्तकम रहता है, और हम क्या करते हैं, पुस्तकम का पुस्तक है बना देते हैं, फलम का फल है बना देते हैं, तो वहाँ मामला ज़्यादा गलत होता है। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। फल शब्द के रूप है अकारांत नपुंसकलिंग है, बिल्कुल राम की तरह चलते हैं, केवल ये व्यक्ति और ये व्यक्ति चेंज होती है। तो फलम की पहली व्यक्ति क्या हो जाती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी।
फल शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या होगी? फलम, फले, फलानी। देखिए आज का जो थोड़ा लंबा वीडियो जरूर है, क्योंकि आज लगभग इसमें सभी संज्ञा शब्द हम पढ़ चुके होंगे। आज संज्ञा शब्द, अकारांत, अकारांत जो भी शब्द है वो पूरे में आज पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, विषय ध्यान से देखना आपको। तो फल शब्द की विभक्ति बिल्कुल राम के जैसे ही देखिए आप, फलम, फलम दोनों एक होगी। फलेन रामेण था, फलाय रामाय था, फलात रामात था, फलस्य रामस्य था, फले रामे था। यहाँ पर हे फल हो गया, यहाँ पर फले, फले दोनों, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों विभक्तियाँ एक होती है। तीसरी क्या आ गई? फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलिभ्यः, फलात, फलाभ्याम, फलिभ्यः, फलस्य, फलयः, फलानाम, फले, फलयो, फलेषु, हे फल, हे फल, हे फलानी। इतना ध्यान रखना। अब अपनी रे वाली समस्या जो न की समस्या आ रही थी, अब चूंकि फल के अंदर न तो रे है न खटकोण का क है, तो न की जगह नहीं। अब वहां पर हम जो बदल रहे थे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एक ही जगह चेंज होता है, रमाणाम है। लता नाम, लता में क्या रहे, अब पढ़ेंगे हम लता से तभी, लेकिन पहले ये देख ले, राम के अंदर दो जगह चेंज हो रहा था, रामेण और रामाणाम है। लेकिन नपुंसकलिंग में कितनी जगह चेंज होगा? नपुंसकलिंग में ये शब्द चेंज होगा 5 जगह। अरे हम अकारांत पढ़ रही थी तो वहाँ रामेण था, वहाँ बालकेन था, वहाँ रामाणाम था, वहाँ बालका नाम था। 2 जगह चेंज हो रहा था, एक तो रामेण और एक रामाणाम। लेकिन नपुंसकलिंग में कितनी जगह चेंज होगा? 5 जगह चेंज होगा। कहाँ कहाँ होगा? जिसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ मित्र शब्द, मित्र नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मित्रम, मित्रे, मित्राणी। यहाँ भी क्या होगा? मित्राणी। यहाँ क्या होगा? मित्रेण। तो कितनी जगह हो गई? 3। फिर यहाँ क्या हो गया? मित्राणाम। फिर यहाँ क्या हो गया? मित्राणी। तो कितनी जगह होगी? देखिए, मित्राणी 1, मित्राणी 2, मित्रेण 3, मित्राणाम 4 और हे मित्राणी 5। तो नपुंसकलिंग के अंदर ये रे की जगह जो न की जगह जो होना आता है वो कितनी जगह चेंज होता है? 5 जगह। कहाँ कहाँ चेंज होता है? तृतीया एकवचन में चेंज, पहले प्रथमा बहुवचन में, द्वितीया बहुवचन में, तृतीया एकवचन में, षष्ठी बहुवचन में और संबोधन बहुवचन में। ये 5 जगह चेंज होता है, न की जगह न आता है। कब आता है? जब किसी शब्द में रे या खटकोण का ख हो, तो इसे बोलते हैं हम षटकोण बोलते हैं, वो है अगर हो तो। अब हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि नपुंसकलिंग शब्द है कौन कौन से, इनको आप लिख ही लेना कि ये सब, इनके अलावा भी और होते हैं, लेकिन अधिकतर शब्द वाच्य में ये बार बार में आते हैं, तो इनको आप चाहे लिख ही लेना। ये 30 शब्द लिख के मैंने इनको लिखना ही है, सबको लिखना ही है इनको। देख कौन कौन सा नंबर लगा के लिखे मैंने? मित्रम, पापम, नेत्रम, शस्त्रम, शास्त्रम, भवनम, उद्यानम, उदकम, जलम, तैलम, तक्रम, सूत्रम, फिर आया कमलम, पुष्पम, पत्रम, पुस्तकम, पात्रम, उत्तरम, गृहम, कार्यम, फलकम, उदरम, सोपानम, मंदिरम, अक्षरम, धनम, नयनम, रत्नम, मुखम, वचनम। ये सभी शब्द नपुंसकलिंग है। इनको तो लिखना, इनके अलावा और भी आते रहते हैं, तो बीच बीच में और बताते रहेंगे आपको, लेकिन ये 30 शब्द नपुंसकलिंग में आएंगे, इनका कहीं पुल्लिंग नहीं मान लेना है। पुस्तकम का पात्र हो गया, अब वहाँ पर कर्म के अंदर पात्र मारा है, अगर हमें बदल करना है तो हम पात्र है कर रहे हैं, पात्र तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पात्र शब्द नपुंसकलिंग होता है। ये समस्या रहती है कि सर नपुंसकलिंग बताई नहीं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सा पुल्लिंग कौन सा नपुंसक। कंफ्यूज होने की बात भी है, कंफ्यूज होने की बात भी है। अब सीधी सी बात है कि मित्र अगर शब्द है तो मित्र को तो हम पुल्लिंग ही मानेंगे, लेकिन मित्र शब्द को नपुंसकलिंग के अंदर शामिल किया गया है। ये विशेष मित्र जो अपना मित्र है वास्तव में वो मित्र तो है तो पुल्लिंग ही, लेकिन मित्र शब्द क्या होगा? नपुंसकलिंग। कहीं आप मित्र को नपुंसकलिंग मत मान लेना, मित्र तो पुल्लिंग हो सकता है, लेकिन मित्र शब्द नपुंसकलिंग होगा। मित्र शब्द क्या होगा? नपुंसकलिंग। आप पास के अंदर आपका मित्र बेटा, आपको कहीं दृष्टि से देखो, कई बार मेरा मित्र है तो कहीं नपुंसकलिंग तो नहीं है, नहीं, वो पुल्लिंग हो सकता है और होता ही है, लेकिन जो मित्र का जो शब्द आएगा, मित्र शब्द लिख रहे हैं हम, वो मित्र शब्द नपुंसकलिंग होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे समझ में? तो ये मित्र शब्द के बाद अगर हम आगे चलेंगे, अब चलेंगे हम स्त्रीलिंग आकारांत में। आज हम पूरे शब्द पढ़ लेंगे, आज हम संज्ञा शब्द जितने भी हैं कंप्लीट, जो काम आने वाले मेन शब्द पूरे पढ़ेंगे आज। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और, ये हो गया मित्र। अब हम क्या ले रहे हैं? आकारांत ले रहे हैं। आकारांत ही दीर्घ आकारांत में कौन सा ले रहे हैं हम? स्त्रीलिंग शब्द लेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब साथ चलते चलेंगे। जैसे मैं नंबर से लिख रहा हूं वैसे आपको नंबर से लिखते रहना है। और वैसे 6th क्लास में ही होता है, पहले हम लिखते हैं अकारांत पुल्लिंग और अकारांत पुल्लिंग के बाद अकारांत नपुंसकलिंग लिखते हैं। अब ये नहीं पहले हमने अकारांत पूरे पढ़ लिए, फिर हम
आकारांत बढ़ रहे, उकारा और फल शब्द को छोड़ ही दिया। नहीं नहीं, फल भी अगर अकारांती है तो फिर फल को तो राम के बाद में लेना पड़ेगा, क्योंकि राम भी क्या है, अकारांत है, तो फल भी क्या हो गया, अकारांत हो गया है। ए के बाद में शब्द कौन सा आ रहा है, ए के बाद में जो शब्द आएगा वो आता है आ, और आकारांत जब शब्द होता है वो होगा स्त्रीलिंग में आएगा, आकारांत स्त्रीलिंग। अब आकारांत स्त्रीलिंग के बहुत सारे शब्द हैं, मैं सीधा लिखता हूँ, एक वचन द्विवचन तो लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार, प्रथमा द्वितीय तृतीया लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार। तो मैं आकारांत शब्द कौन से शब्द होते हैं, अगर कोई पूछ ले कि आकारांत शब्द कौन से होते हैं, तो वे शब्द जिनके अंत में जो अच आ रहा है वो कौन सा आएगा, आ, दीर्घ आएगा, वो दीर्घ आएगा, इसलिए वो क्या होगा, आकारांत। जैसे गंगा, जैसे लता, जैसे रमा, जैसे कक्षा, जैसे छात्रा, जैसे महिला, जैसे शिक्षिका, जैसे अध्यापिका, जैसे बाला, जैसे बालिका, क्लियर है। जैसे साला, तो ये साला का मतलब यहाँ पर ये साला के लिए बात कर रहा हूँ आप, ये मतलब फिर माना साला स्त्रीलिंग हो जाएगा, साला ये है, कहीं आप ये साला मत मानना, ये साला, ये स्त्रीलिंग कब से हो गया, ये साला तो पुल्लिंग होगा, लेकिन ये जो साला है वो स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना इसका विशेष, कहीं आप अपने साले को स्त्रीलिंग मानने लग जाओ, गलत, वो साली होती है। आगे हम लिख रहे हैं रमा, रमा लिखता हूँ, रमा शब्द, अब रमा देख लीजिए स्त्रीलिंग है, क्लियर है, और स्त्रीलिंग में कौन सा है, आकारांत है। रमा शब्द की वही पहले हमें याद तरीका, मैंने जो तरीका बताया था वही होगा। पहले हम लिखेंगे एक वचन पूरे, रमा, द्वितीय व्यक्ति में रमाम, तृतीया में रमया, चतुर्थी में रमाये, पंचमी में रमाया है, षष्ठी में रमाया है, सप्तमी में रमायाम, और संबोधन में हे रमे, संबोधन में हे रमे। अब रमा की द्विवचन में आते हैं हम, तो रमा के बाद में क्या आ गया, रमे, फिर क्या आ गया, रमे, फिर क्या आ गया, रमाभ्याम, लगातार चलेगा 3 बार ये हो गया चतुर्थी का द्विवचन रमाभ्याम, पंचमी का द्विवचन रमाभ्याम, षष्ठी का द्विवचन रमयो है, सप्तमी का द्विवचन रमयो है, और संबोधन का द्विवचन में हे रमे, क्या हो जाएगा, हे रमे। अब आते बहुवचन में, प्रथमा का बहुवचन रमा है, द्वितीय का बहुवचन रमा है, तृतीया का बहुवचन रमा भी है, चतुर्थी का बहुवचन रमाभ्याम, रमाभ्य है, पंचमी का बहुवचन रमाभ्य है, षष्ठी का बहुवचन स्त्रीलिंग में केवल एक ही जगह आता है रमाणाम, और सप्तमी का बहुवचन में रमासु। इसका विषय ध्यान रखना, आकारांत में ऐसा आता है, और हे रमा है, ये इनके रूप हो जाएंगे। अब इसी से बनाएंगे कौन कौन से, इसी से बनाएंगे, आपको बनाना ही है लता, लता के बाद लिख दिया मैंने बालिका, बालिका के बाद लिख दिया मैंने गंगा, और गंगा के बाद लिख दिया हमने साला, साला के बाद लिख दिया हमने छात्रा, छात्रा के बाद लिख दिया हमने कक्षा, कक्षा कक्षा के लिख दिया। ये शब्द कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, एक शब्द और ले लो इसमें कोई भी, शिक्षिका ले लो, अध्यापिका ले लो, अध्यापिका, ये लीजिए, ये शब्द है। अब इनको तो आपको बनाना ही है। अब देखो ये लता शब्द गया, तो लता में यहाँ पर क्या गया, लता, लताम, लतिया। देखो मैं हो गया, रमा था, यहाँ माँ का क्या हो गया, मैं। ये मैं कहाँ कहाँ रहता है, ये मैं एक तो यहाँ रहता है, दूसरा इन दोनों पे रहता है। विषय ध्यान रखना में, रमा और ये मैं देखो यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं, यहाँ तो मैं रहेगा, यहाँ मैं हो जाएगा यहाँ पर तो। लेकिन रमा के अंदर मैं कितनी जगह आएगा, रमा के अंदर मैं आता है 3 जगह, रमा, रमाम, रमया, रमायई, रमाया है, रमायाम, हे रमे, 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 रमाभ्याम, 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 रमयो है, हे रमे। फिर रमा है, रमाभि है, रमाभ्य है, और रमाणाम है। तो लता में यहाँ पर क्या जाएगा, लता नाम, तो यहाँ पर लता में क्या जाएगा, लता, लताम, लतया, लतया, लताये, लताया है, लतायाम, हे लते। फिर क्या हो गया, लते, लताभ्याम, लतयो है, हे लते।
लता है, लता है, लता भी है, लताब्य है, लताब्य है, लता नाम है, यहाँ पर नाम हो जाएगा क्योंकि रह गया इसमें, तोड़ना है। लता नाम, लतासु, इस सु का रामेशु, देखो रामेशु में खटकोण वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जो सु आता है वो कौन सा होता है, सलिट वाला, दंती से होता है। लताशु हे लता है। तो इसी प्रकार शब्द, अब देखो छात्रा में रह आ गया, तोड़ना हो जाएगा। इनमें और कहाँ है, कक्षा में, इसमें खटकोण वाला आ गया तो कक्षा नाम है। अध्यापिका में कुछ नहीं आ रहा इतना, तो नाम आएगा। बिल्कुल सही है, नहीं क्लियर। ये अपना शब्द रूप नंबर कौन सा हो गया, तीसरा शब्द रूप। पहले हमने कौन सा पढ़ लिया, अकारांत पुल्लिंग पढ़ा था, दूसरा अकारांत नपुंसकलिंग पढ़ा था, और तीसरा हमने पढ़ा लिया है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर है। आकारांत थोड़ा जल्दी से लेना पड़ेगा हमें। आकारांत स्त्रीलिंग के बाद हम पढ़ रहेंगे आगा, जो आगे वाला जो शब्द है हमारे, वो आगे वाला शब्द देखिए। आकारांत पढ़ने के बाद तुरंत साफ कर रहा हूं, आप इनको खींचते रहिए। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग के बाद हम अगला जो लेंगे वो लेंगे इकारांत। कौन सा लेना में, इकारांत। आ के बाद में ई, तो इकारांत शब्द के अंदर जो ले रहे हैं हम वो हो जाएगा अपना शब्द पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग में हरि, कवि, कपि, रवि, जो भी शब्द है। तो इकारांत कौन, जिनके अंत में लास्ट में मात्रा किसकी आएगी, ई की। जिनके अंतिम वर्ण में अंतिम स्वर जो है वो कौन सा आएगा, ई। अब कवि ह्रस्व इकारांत है तो लास्ट में जो ई आएगी वो कौन सी आएगी, ह्रस्व ई आएगी, छोटी ई आएगी मतलब। तो इकारांत शब्द ले लेते हैं हम। तो इकारांत शब्द में हम लेते हैं हरि, इकारांत शब्द है। और वो शब्द रूप कौन सा पढ़ रहे हैं, नंबर 4 पढ़ रहे हैं अभी। और इकारांत पढ़ रहे हैं पुल्लिंग। इकारांत कौन सा पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग। नंबर कौन सा है, 4। शब्द कौन सा लिख रहे हैं, हरि। ठीक है, हरि शब्द है, वही लिखने का तरीका वही होगा इसका। ये लिख दिया हमने, हरि है, हरिम, हरिणा, हरे, हरे है, हरे हैं, हरऊ, हरे, हे हरे। यहाँ पर हे लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, जब ये चिन्ह आ गया इसका मतलब हे होता है, तो अब हे लगाओ तो भी सही है, हे नहीं लगाओ तो भी सही है। आगे यहाँ पर दीर्घ हरि, 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 हरिभ्याम, हरिभ्याम, फिर आ गया हमारा हरिभ्याम, लगातार तृतीया चतुर्थी पंचमी, हरियो है। यहाँ पर जो र है वो ये हो जाएगा, हरियो है, फिर हरियो है, और यहाँ पर दीर्घ हरि, हे हरि। हे लगाओ तो सही, नहीं लगाओ तो भी सही है, हे हरि। फिर हरिय है, री बड़ा, हरीन, हरि भी है, हरिभ्य है। यहाँ पर जो शब्द आ रहा है हरिभ्य है, यहाँ पर भी हरिभ्य, क्योंकि चतुर्थी बहुवचन पंचमी बहुवचन एक होता है। षष्ठी में हरिणा, और यहाँ पर री कौन जाएगी, दीर्घ। तो ये भी एक हमें याद रखने की ट्रिक्स होती है। यहाँ पर हो गया आपके ऊपर लिख दिया थोड़ा ये, तो नीचे ले लो इसको वापस है, या इसको चलो सीधे ले लेंगे हम। यहाँ पर षष्ठी में आ गया, सप्तमी में क्या आ गया, हरिसु, और संबोधन में हो गया हे हरिय है। संबोधन में क्या हो जाएगा, हे हरिय है। अब इसको ये प्रथमा, ये हो गया द्वितीया, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी, और ये संबोधन। क्लियर है। तो अब इनको ध्यान से देखना हमें, हरिये, हरिम, हरिणा, हरिये, हरे हरे, हरो हरे। तरीका वही है, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। वही तरीका हरि वाला है, हरिये, हरिम, हरिणा, हरिये, हरे हरे, हरो हरे, हरे हरे, हरि है, हरिम, हरिणा, हरिये, हरे हैं, हरे हैं, हरऊ हरे। वही उसका कपि का हो जाएगा, वही कवि का हो जाएगा, वही रवि का हो जाएगा, क्योंकि इनके शब्द के अंत में ई आता है। और ई कौन सा आ रहा है, ह्रस्व ई आ रहा है, ई की मात्रा छोटी आ रही है। इसलिए जो हरि हैं, जो कपि है, जो रवि हैं, इन सब के अंदर मात्रा छोटी आ रही है, और इन्हें बोलते हैं हम ह्रस्व इकारांत शब्द बोलते हैं। और चूंकि इनसे पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनको पुल्लिंग बोलेंगे। क्लियर। इसी से बनाना में कौन कौन से बनानी है, जो मैंने नाम बता दी वही बना सकते हैं हम। रवि बना सकते हैं,
इससे कपि बना सकते हैं, इससे रवि, रवि आ गया, यति बना सकते हो आप, यति, यति के बाद मुनि बना सकते हो, और कवि, कपि हो गया, कवि ले लो, बस ये 5 शब्द हो गए इनके। अब इसे वही रह वाली बात इसमें ना, वही रह, इसके अंदर कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह है, देखो हरिणा और हरिणाम, क्योंकि रह आ गया इसलिए हरिणा और हरिणाम हो गया। तो इसमें क्या हो गया, हम ले रहे हैं कपि, या ले लो मुनि, ले लो मुनि, तो मुनि है मुनिम, मुनिना, मुनये, मुन ये, देखो ई की मात्रा थी वो अ हो गया, तो नी की मात्रा का न हो जाएगा, कवि के अंदर वी की मात्रा का व हो जाएगा, यति में ती की मात्रा का त हो जाएगा, कपि के अंदर पी की मात्रा का प हो जाएगा, रवि के अंदर वी की मात्रा का व हो जाएगा, क्योंकि हरि के अंदर री की मात्रा का र हो गया। क्लियर। कपि मुनि है मुनिम, मुनिना, मुनये, मुनि है मुनि है, मुनऊ हे मुनि, मुनि बड़ी। देखो एक भी चीज और, इकारांत छोटी हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इकारांत छोटी हो चाहे पुल्लिंग हो, इनके अंदर 5 मात्राएं बड़ी आती है। उकारांत में भी आएगी, इकारांत और उकारांत दोनों शब्दों के अंदर दीर्घ मात्राएं कितनी आएगी, 5 आएगी। कहाँ कहाँ आएगी, मैं ध्यान रखना है कहाँ कहाँ दीर्घ आएगी, ठीक सही भी है। वो कहाँ कहाँ आएगी, पहली आएगी हमारे प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन में मात्रा कौन सी आ गई, बड़ी। फिर आ गया द्वितीय बहुवचन के अंदर री बड़ी, 1 2 3। फिर अजवाब कहाँ आओगे, फिर अजवाब हरिनाम है, नंबर 4 हो गया ना, और ये हो गया हे हरि 5। ये 5 जगह मात्रा कौन सी आएगी, दीर्घ, चाहे उकारांत हो, हम पढ़ेंगे गुरु, हम पढ़ेंगे शिशु, हम पढ़ेंगे भानु, वहाँ पर भी 5 मात्राएं ऊ की बड़ी होती है। समझ रहे हैं ना मैं। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है, इनका तो विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें होगी आपके हरि शब्द। हरि के अनुसार हमने शब्द कौन से बना लिए, रवि बना लिया, कपि बना लिया, यति बना लिया, मुनि बनाया और कवि बनाया। आराम से बना सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी समस्या होती है तो हमें पूछ सकते हो आप। ये नंबर 4। अगला जो शब्द पढ़ेंगे हम, वो शब्द कौन सा पढ़ेंगे, नंबर 5। नंबर 5 शब्द कौन सा होगा, इकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। नंबर 5 शब्द कौन सा पढ़ेंगे हम, इकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। तो इकारांत स्त्रीलिंग लिखने के लिए देखिए आप, मैं इसको साफ कर देता हूँ वापस से, और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द लेंगे हम। ये नंबर 5 का शब्द है, क्योंकि शब्द थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा है क्योंकि वाच्य, अभी शब्द रूप के पहले, वाच्य के पहले में लकार और देखने पूरी एक बार, तो अभी तो सर्वनाम शब्द पूरे बाकी पड़े हैं। तो आज तो केवल इतना होगा कि संज्ञा शब्द हम पूरी कोशिश करते हैं कि आज संज्ञा शब्द खत्म हो जाए, फिर हम 2 टॉपिक के अंदर सर्वनाम शब्द लेंगे। अब ये पुल्लिंग का तो यहाँ मैं करता हूँ, स्त्रीलिंग नंबर हो जाएगा 5। इकारांत स्त्रीलिंग, और इकारांत स्त्रीलिंग कौन सा नंबर ले रहे हैं हम, 5 का नंबर का आज शब्द ले रहे हैं। इकारांत स्त्रीलिंग में जो हम शब्द पढ़ेंगे वो पढ़ लेते हैं मति। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 2 चीज़ें भी आती है, चतुर्थी में 2 चीज़ें आएगी, पंचमी में 2 चीज़ें, हमें दोनों ही याद करनी है। पता नहीं परीक्षा में कौन सी पूछ ले, इसका उदाहरण मैं देख के बताऊंगा आपको। हमें दोनों चीज़ें नहीं सर हम एक याद कर लेंगे, दोनों ही याद करनी है, दोनों ही याद करनी है। पता नहीं परीक्षा में वो आ जाए जो हमने याद नहीं की, इसलिए इन शब्दों में जो 2 चीज़ें जहाँ पर आ रही है वो दोनों याद करना है। तो मति हम लेते हैं, मति शब्द, मति एक वचन में क्या हो जाएगा, मति है, द्विवचन में मतिम, ये प्रथमा, ये द्वितीय, तृतीया में मतया। क्लियर है। चतुर्थी में देखो 2 कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है मतई और एक आ रहा है मतये, दोनों देखना हमें। चतुर्थी में देखो, चतुर्थी होगी। अब पंचमी में देख लो, पंचमी में यहाँ क्या आ रहा है, मतया है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, मते हैं। षष्ठी में देख लो, यहाँ पर क्या आ रहा है, मतया है, और यहाँ पर क्या आएगा, मते है। सप्तमी में यहाँ पर क्या आएगा, मत्याम, और सप्तमी में यहाँ पर क्या आ रहा है, मतऊ, और संबोधन में यहाँ पर क्या आ रहा है, संबोधन में यहाँ पे क्या आ रहा है, हे मते। संबोधन में यहाँ पर क्या आ रहा है, हे मते। तो यहाँ पर हो गया मति है, यहाँ पर हो गया मतिम, यहाँ पर हो गया मतया है, ये हो गया मत्य। डबल डबल आ रहा है, हमें डबल डबल ही याद करना है, सिंगल नहीं डबल डबल ही याद करना है। हे मते की विसर्ग नहीं आएगा। अब द्विवचन एक साथ ले लेते हैं, तो द्विवचन में यहाँ क्या आएगा, वो देखो दीर्घ मात्रा आ गई मति, यहाँ पर फिर दीर्घ आ गई मति, यहाँ पर क्या आ गया मतिभ्याम, यहाँ पर भी क्या आ गया मतिभ्याम। लगातार तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के अंदर सभी चीजें दोनों एक होती है, तो मतिभ्याम, मतिभ्याम और मतिभ्याम। और यहाँ पर क्या हो गया, मत्यो है,
ये एक ही होती है, ये मत्यो हैं, क्लियर है। और यहाँ पर फिर दीर्घ हो गया हे मती, बढ़िया की मात्रा। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, मतय है, यहाँ पर क्या लेंगे मती। कवि में और मति में इतना फर्क है, वहाँ पर आ रहा है कविन और यहाँ पर आ रहा है मति है, बस इतना। नया हलंत आता है वहाँ पर या नहीं आएगा, मात्रा दीर्घ आएगी। तृतीया में मति भी है, चतुर्थी में मतिव्य है, पंचमी में मतिव्य है, षष्ठी में मति नाम, देखो ती बड़ी, मति नाम। सप्तमी में मतिसु, वो सु केवल आकारांत में चल रहा है ध्यान रखना में। और संबोधन में हे मति है, प्रथमा का बहुवचन यहाँ आ गया, क्लियर। इनके अनुसार जो शब्द बनाने हैं वो कौन से बनाने हैं, गति बना लो, मति गति बना लो, शक्ति बना लो, शक्ति बना सकते हैं हम। मति हो गया, गति हो गया, शक्ति हो गया, रीति ले लो, नीति ले लो, नीति ले सकते हैं हम, नीति, रीति ले लो। ये 3-4 शब्द आपको बना लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना वही नए वाली बात है। यहाँ पर देखो मति में कोई नया नहीं आ रहा है, तो मति नाम हो गया। यहाँ पर एक ही चीज़ है, यहाँ पर मति में एक ही चीज़, दूसरे को नया ही नहीं रहा है कहीं पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इनके अंदर वैसे कोई चीज़ अभी नहीं है। रीति जरूरत है, रीति नाम, रीति आती है ना, तो रीति में री आ रहा है, तो यहाँ पर रीति नाम एक ही जगह होता है, केवल आकारांत में एक जगह होता है, आकारांत में एक जगह होता है ना। अब ये मति है, मति इकारांत हो गई, शब्द कौन सा हो गया, मति शब्द इकारांत हो गया। कवि शब्द वो भी इकारांत है, लेकिन कवि पुल्लिंग है और मति स्त्रीलिंग है, तो मति के अनुसार बन जाएगा गति शब्द। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, गति है, गतिम, गत्या है, ध्यान रखना आप, गत्या है, ये गत्यई, गतये, गत्या है, गत्या, गत्या है और गत्याम। यहाँ पर गतये है, गत्ये हैं, गते हैं, गतौ हे गते। मति है, मति है, मतिभ्याम, तो गति है, गति है, गतिभ्याम। मैं की जगह केवल गय करना, बाकी वो का चीज ही है, केवल मैं की जगह गय लगाना बस। गतये है, गति है, गति भी है, गय, नी की जगह नी लगा दो, नीति, स की जगह से लगा दो, शक्ति की जगह शक्ति भी है, शक क्या भी आएगा आधा, शक्ति भी है, शक्तिव्य है, शक्तिव्य है, शक्ति नाम, शक्तिसु हे, शक्तय है, क्लियर। तो मति भी हो जाएगा, शक्ति भी हो जाएगा। इस प्रकार ये जो इकारांत शब्द हैं वो हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों। देखिए अभी नदी और आ रहा है, बड़ा आ रहा है, वो ह्रस्व है। नदी कौन सा, ह्रस्व, वो इसके बाद हम वही लेंगे। ह्रस्व के अंदर बहुत कम शब्द आते हैं। दीर्घ के अंदर जो नदी शब्द है वो नदी क्या है, दीर्घ, क्योंकि इसमें नदी में जो दी की मात्रा है उसमें स्वर कौन सा आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है। तो नदी इकारांत तो है लेकिन वो दीर्घ है, और नदी जो इकारांत दीर्घ शब्द बहुत कम है, इतने नहीं आते, लेकिन नदी थोड़ा मोस्ट है, नदी आता रहता है बार बार, इसलिए नदी शब्द लिखेंगे केवल एक। तो ये इतना हो गया, आपके मति शब्द हो चुका है। अब मति के बाद अगला शब्द नंबर 6 लेंगे, वो कौन सा लेंगे हम, नदी लेंगे। स्त्रीलिंग तो है लेकिन नदी ले लेते हैं हम। नदी शब्द बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, हालांकि इकारांत जो दीर्घ इकारांत शब्द है वो दीर्घ इकारांत शब्द बहुत ही कम है, ये बहुत कम इतने काम आते हैं। लेकिन नदी शब्द चूंकि एक विशेष शब्द है, और जितने इकारांत अगर दीर्घ बनना है स्त्रीलिंग में वो नदी से बन जाएंगे, लेकिन हम नदी शब्द लिखेंगे क्योंकि नदी शब्द बहुत आता है काम में, हिंदी अनुवाद में आता है। नदी शब्द नंबर कौन सा हो जाएगा, नंबर 6, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इकारांत, क्लियर है। अगर हम इकारांत छोटा छोड़ देते तो बाद में आता कमेंट आता है, ये सर ये तो आपने ऊपर छोटा ही लिखा है, चूंकि नदी में ई क्या है, दीर्घ। तो अब ले लो आप, नदी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नदी, यहाँ पर नदीम, यहाँ पर नद्या, ये द, इसको वे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं नद्या, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर सही है। नद्या के बाद में क्या हो गया, नद्यई, ये क्या हो जाएगा, पंचमी नद्या है, षष्ठी नद्या है, सप्तमी, तो सप्तमी में नद्याम, ये हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। लेकिन चलो आप जो सही समझ में बैठती वो लिखेंगे हम, यहाँ पर जो आप समझ रहे हो वो लिखेंगे हम। यहाँ हमने क्या लिख दिया, नद्या, तो फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, नद्यई, यहाँ पर नद्या है, फिर यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे तो नद्याम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नद्याम, और यहाँ पर लिखेंगे हे नदी। देखो नदी में दी की मात्रा कौन सी आ चुकी है, छोटी, ह्रस्व आ गया है, नदी में ई कौन सा गया, ह्रस्व। अब ले लो आप नद्यो, द्विवचन में क्या गया,
नदियों डबल मात्रा, यहाँ पर क्या गया है नदियों डबल मात्रा, यहाँ पर वही लगातार 3 बार आएगा नदीभ्याम, फिर यहाँ पर आ रहा है नदीभ्याम और फिर यहाँ पर भी आएगा नदीभ्याम, लगातार तृतीया चतुर्थी और पंचमी में। फिर यहाँ पर हम लेंगे नदियों है और सप्तमी का द्विवचन भी क्या लेंगे हम नदियों है, यहाँ पर भी हम नदियों लेते हैं, नदियों है विसर्ग, और यहाँ पर हे नदी मात्रा कौन सी आ गई दीर्घ मात्रा कौन सी हे नदियों, ये लेना हमें वापस है क्योंकि जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ले लो हे नदियों, वो मती वाला हो गया हे नदियों, क्लियर है। अब ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या गया नद्य है बहुवचन। अब देखो यहाँ पर नदी, यहाँ पर भी नदी है यहाँ पर भी नदी है, अंतर केवल किसका है विसर्ग का अंतर है, केवल विसर्ग लगाना में यहाँ पर नदी भी है, यहाँ पर क्या गया नदी भी है और यहाँ पर क्या गया नदी भे है, और ये भी क्या हो गया नदी भे है, ये भी क्या हो जाएगा नदी भे है, और इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा नदी नाम, वैसे भी दीर्घ आती है वैसे है ही दीर्घ ये तो खुद ही, और यहाँ पर हो गया नदी सु, और यहाँ पर हो गया हे नदे है, जो प्रथमा बहुवचन है वो यहाँ पर आ गया हे नदे है। यहाँ पर जो ह्रस्व मात्रा एक ही जगह आती है नदी में बस, बाकी पूरी दीर्घ है। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या है नद्याम हे नदी, नद्यो नद्यौ नदीभ्याम 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 नद्यो है हे नद्यो, नद्य है नदी है नदी भी है नदीभ्य है नदी नाम नदीसु हे नद्य, क्लियर है। ये नदी शब्द इसको विशेष ध्यान से, क्योंकि नदी शब्द ये शब्द बहुत कम है, जो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में इतने नहीं है, ये कम ही है। तो ये नंबर 6 का हमारा इकारांत शब्द हो गया है। कौन सा हो गया, हम जितने शब्द यहाँ काटते रहेंगे नंबर 6 7 8 9 10 जितने भी लिखेंगे तो 6 नंबर हमने लिख लिए हैं। तो नदी शब्द ध्यान रखना इकारांत है और दीर्घ इकारांत है। अगर हम इसको यहाँ ये काट देते येलो तो ये गलती हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा दीर्घ है तो यहाँ मात्रा छोटी है, तो मात्रा यहाँ भी क्या आनी चाहिए दीर्घ आनी चाहिए, तो इकारांत दीर्घ हो गए। क्लियर है, अरे सही है कि नहीं। देखो पढ़ना तो खूब पड़ेगा भाई, अगर आगे जाकर के देखो बात ऐसी है, अगर हम नीम के पत्ते खाते हैं, बबूल के पत्ते खाते हैं, वो पत्ते कैसे होते हैं खारे होते हैं। अरे बबूल के पत्ते, बबूल जानते हो जिसे बोलते हैं, मारवाड़ के अंदर बोलते हैं बंगला बोलते हैं, वो बबूल होता है। नीम जानते सब। अगर हम बबूल के पत्ते खाएंगे उसके बाद 1 गिलास पानी पियो आप, हमें पानी क्या लगेगा मीठा लगेगा नहीं लगा, आप खा के देखना लगेगा। तो चूंकि हमने पहले खारी चीज़ खाई है तो हमें अगली चीज़ जो मिल रही है वो क्या मिल रही है मीठी। तो अगर हम जितना पढ़ लेंगे भी आगे जो आने वाला रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा मीठा आएगा, निश्चित है ये। तो हर अरे गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, तो कमल का फूल खिलता है तो उसकी सुंदरता कितनी बढ़ती है, लेकिन उसको सुंदरता बढ़ाने के लिए पहले कांटों में से गुजरना पड़ेगा। कांटे आएंगे, पहले कांटों का सामना करना होगा, तब जाके उसकी सुंदरता प्रकट होती है। तो आपको सुंदर बनना है, अच्छा बनना है, विद्वान बनना है, तो कांटों में से तो गुजरना ही होगा, कांटों में से तो। लेकिन कांटों में गुजरने की हिम्मत रखनी होगी। अगर हार के बैठ जाएंगे और कांटों से घबरा जाएंगे तो सुंदरता को नहीं दिखा पाएंगे, अपनी विद्वता को नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए उसको आप बनाए रखो, हिम्मत रखनी होगी, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सब कुछ काम करना पड़ेगा। अगला जो शब्द लिख रहे हैं वो लिखेंगे उकारांत। कौन सा लिख रहे हैं उकारांत लिखेंगे, उकारांत शब्द लिखेंगे। पहले लिखते हैं उकारांत स्त्रीलिंग लिख लेते हैं, फिर उकारांत पुल्लिंग लिखेंगे, और वो नंबर कौन सा शब्द नंबर 7वां शब्द हो जाएगा आज। वो कौन सा शब्द होगा, शब्द नंबर 7 हो जाएगा उकारांत वाला। तो चलो उसको देखते हैं। उकारांत शब्द, उकारांत, तो उकारांत में हम लेते हैं स्त्रीलिंग। उकारांत अंत के अंदर उ की मात्रा आएगी, और उकारांत भी कौन सा होगा स्त्रीलिंग होगा, और नंबर कौन सा हो जाएगा ये 7, ये 7वां नंबर शब्द उकारांत। और उकारांत में हम शब्द कौन सा लेते हैं धेनु। स्त्रीलिंग उकारांत में बहुत कम शब्द आते हैं, धेनु शब्द ले रहे हैं। उकारांत शब्द कौन सा आएगा धेनु शब्द आएगा, हम धेनु शब्द को ले रहे हैं। तो ठीक है, लिख रहे पहले धेनु में हम ये लिख दिया हमने धेनु है, फिर ये हो गया धेनुम, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना में धेनुना, यहाँ पर क्या हो रहा है धेनुना, धेनुना। अब यहाँ पर हो गया हमारे, यहाँ पर डबल चीज़ फिर आ रही है, उसी की तरह आ रही है। तो एक तो आ रही है क्या, एक तो आ रही है देखो धेनवे,
चतुर्थी में क्या आ रही है, धेनवी, और एक आ रहा है धेनवी, दोनों ध्यान रखना, सही है बिल्कुल। ये हो गया धेनवा है, यह हो गया धेनो है, फिर यहाँ हो गया धेनवा है, और यहाँ हो जाएगा फिर धेनु। दोनों के अंदर विसर्ग है, और यहाँ पर जो प्रथमा के बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में धेनवाम, सप्तमी में जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, धेनवाम, और यहाँ पर हो रहा है धेनऊ। क्लियर है। और यहाँ पर जो शब्द आ रहा है वो होगा हे। हे के बाद प्रथमा हो गया, द्वितीय, तृतीय हो गया, अब ये सब लास्ट में आ गया, तो यहाँ पर क्या लगाना में, हे धेनो। क्या लगाना है, हे धेनो, हे धेनो, ये इसका हलंत है, ऊपर लगा देता हूँ मैं। ये देखो धेनु है, धेनुम, धेनुना, अब ये दोनों हमें याद करना है। हो सकता है परीक्षा में ये आ जाए, या हो सकता है परीक्षा में ये आ जाए, हम ये याद कर रहे हैं, ये याद कर रहे हैं, ये आ जाए, ये याद कर रहे हैं, ये आ जाए, तो मामला कर दोनों ही देखना है। धेनु शब्द में जो डबल डबल प्रक्रिया बन रही है उसको पूरे को देखना है। अब लेते हैं धेनु का द्विवचन ले लेते हैं, तो धेनु का द्विवचन में क्या आ गया यहाँ पर, धेनु, यहाँ पर क्या आएगा, धेनु, और यहाँ पर क्या गया, धेनुभ्याम। क्या गया यहाँ पर, धेनुभ्याम, यहाँ पर क्या गया, धेनुभ्याम। लगातार 3 बार चलेगा, तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी में, धेनुभ्याम। फिर यहाँ पर क्या गया, धेनवो है, यहाँ पर क्या गया, धेनवो है, यहाँ पर क्या आएगा, धेनवो है, और यहाँ पर आ गया हे धेनु। क्या गया, हे धेनु। बड़ी 1 2 3 आ चुकी, अभी 2 बड़ी और आएगी मात्रा यहाँ पर बहुवचन में क्या गया, धेनव है। क्या गया, धेनव है। यहाँ पर धेनुन, देखो धेनुन, अभी हम मत्ती कर रहे थे, और मत्ती ना रहा था, लेकिन अब धेनुन मत कर देना, क्योंकि अब धेनु नहीं आएगा। यहाँ पर हमेशा ये कभी नहीं आता है, धेनु है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, धेनु भी है, यहाँ पर क्या आएगा, धेनु भी है, धेनु भी है, और यहाँ पर क्या रहा है, धेनु बे है, यहाँ पर क्या आएगा, धेनु बे है, और यहाँ पर षष्ठी बहुवचन में धेनु नाम, यहाँ नु बढ़ा चुका है, धेनु नाम, यहाँ पर धेनु सु, और संबोधन में आ गया आपके हे धेनव है। क्या आएगा, हे धेनव है। क्लियर, ये लो जी, ये आपका नंबर 7 धेनु शब्द हो चुका है। इस धेनु की तरह ये धेनुदेव काम में तो आएगा हमारे, क्योंकि जो गाय का गो भी होता है, तो गो का मतलब भी गाय होता है, धेनु का मतलब भी गाय होता है। तो हमने केवल धेनु शब्द पढ़ा भी, अभी एक उकारांत और करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बाकी तो हम कल करेंगे। तो धेनु शब्द हो गया, तो धेनु उकारांत हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और इसके अंदर देखो आप कितनी मात्राएं बड़ी आ रही है, 5 मात्राएं बड़ी आ रही है। कहाँ का आ रही है, वही जहाँ पर आनी चाहिए, 1 2 3, ये 4 और ये 5। हम देख रहे हैं इकारांत के अंदर बड़ी आ रही थी, गुरु लिखेंगे, गुरु के अंदर बड़ी आएगी। अब गुरु के अंदर रू का में विशेष ध्यान रखना है, अगर रू कर रहे हैं तो बिल्कुल छोटा ये हो ही गया, और बड़ा करना है तो रू बड़ा होता है। अब इसकी विशेष प्रक्रिया भी होती है, रू बड़ा दिखाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। अब कई जल्दबाजी में इतना लगा के छोड़ देते हैं, ये रू तो छोटा है, ये तो ह्रस्व ही है। दीर्घ करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ये दीर्घ में हमें ये प्रक्रिया दिखानी होती है दीर्घ के लिए। अधिकतर देखते हैं हम गुरु में गुरु 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 सब एक ही है, रूप में एक ही है। गुरु और रूप दोनों में अंतर, इनमें तो रूप के अंदर जो रू होता है वो दीर्घ होगा, रूप होता है, नहीं कि रूप होता है, रूप नहीं होता, वो रूप होता है। तो रूप के अंदर तो अगर आएगा तो हम रू ये लेंगे, गुरु में आएगा तो हम गुरु में क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम उकारांत शब्द अभी और पढ़ेंगे, केवल उकारांत पुल्लिंग, मतलब नंबर 8 तक चलेंगे, बाकी सब अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं ले लेता हूँ अभी एक शब्द बोल लेता हूँ, कौन सा, उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत पुल्लिंग शब्द के पहले एक चीज और, युवा बच्चों के लिए 2 3 4 लाइन सुना देता हूँ मैं, अपने अच्छे बच्चों के लिए है, तो ध्यान से देखिए। कहाँ पर बोलता है और कहाँ पर बोलना है, और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ पर नहीं बोलना होता है वहाँ नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पर बोलना होता है वहाँ पर ही बोलना चाहिए। जहाँ पर कार्य करना होता है वहाँ पर कार्य करो, जहाँ पर आगे रहना होता है उस बात में आगे रहो। जहाँ पर आगे रहना ही नहीं हमें, वहाँ तो हम आगे रहते हैं, और जहाँ पर आगे रहना है वहाँ हम जाके पीछे खड़े हो जाते हैं, तो वो तो गलत चीज़ है। जहाँ पर पीछे रहना चाहिए वहाँ पर पीछे रहना चाहिए, और जहाँ पर हमें आगे आकर के बोलना है कुछ तो वहाँ पर आगे आके हमें बोलना ही चाहिए।
थोड़ा विशेष ये चीज़ है जो पंक्तियों के माध्यम से आपको बताई जा रही है। तो कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं। चुप रहना है और वहाँ पर मुँह खोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं। कटा जब शीश से निकका तो हम खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। कटा जब शीश से निकका तो सारे चुप रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। ये गलत है। अरे सही है गलत है? आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर हमारे सैनिक का शीश कट रहा है और विपक्षी पार्टियां बुराइयां कर रही है सेना की, तो सेना पर अंगुली उठाना बहुत ही गलत। ऐसे गद्दारों को तो वास्तव में अगली कविता के अंदर बोलूँगा, पंक्ति में जो अभी चल रही है, ऐसे गद्दारों को तो लाल किले के ऊपर फांसी लटका देनी चाहिए। जो सेना के ऊपर उंगली उठाता है वो राजनीतिक पार्टियां नहीं है, और ऐसे पार्टियों को वोट देने वाले भी उन जैसे ही होते हैं, उनको भी लटका देना चाहिए। क्लियर है बात है? तो जहां पर कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। नई नस्लों के थे बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं। मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी। मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। अगर मजदूर पैसे मांगते हैं तो सिक्के बोल जाते हैं। लेकिन ऊंची ऊंची दुकानों पर जाकर के महंगी महंगी ऐसी चीज़ें लेना जो किसी ज़िंदगी में काम ही नहीं आ रही है, केवल घर की शान और शौकत के लिए खरीदना उनको। लेकिन मजदूर पैसे मांगता है तो सिक्के बोल जाते हैं, उनकी जेब बोल जाती है कि जेब खाली है, अब नहीं खाली जेब बता देते हैं वो। तो ये थोड़ा गलत है। आगे, अगर मखमल करे गलती, पैसे वाली बात आगे मैंने एक बार बताया था आपको कि जब अगर मान लो पैसे वाला लड़का है और बर्थडे के ऊपर फटी हुई पैंट पहन के आके आया हो तो वो उसकी फैशन हो जाती है। और वो अगर गरीब का बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन आज उसका बर्थडे है लेकिन उसके पास पैंट नई नहीं है और वो फटी हुई पहन के आता है तो वहाँ उसकी गरीबी झलकती है। जब वही पैंट अगर किसी पैसे वाला पहन के आए तो उसकी फैशन हो जाती है, और वही पैंट वैसी पैंट अगर कोई गरीब का पहन के आए तो उसकी गरीबी बन जाती है। उसी के ऊपर है 4 लाइन ये, अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ न कहता है, फटी चादर की गलती हो तो सारे भूल जाते हैं, फटी चादर की गलती हो तो सारे भूल जाते हैं। हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं। चरागों से हुई गलती तो सारे भूल जाते हैं। बड़े आदमियों की अगर गलती होगी तो जनता जरूर बोलेगी, निश्चित है ये बात। छोटे छोटे आदमी दुनिया भर में खूब करते हैं गलतियाँ, संसार में रोज प्रत्येक आदमी कुछ न कुछ गलतियाँ करते हैं, लेकिन उन पर अंगुली खड़ी नहीं होती है। अंगुली खड़ी कहाँ होती है? जो विशेष आदमी कुछ गलत कर देता है तो उसे तो विशेषता का ध्यान रखना ही होगा। ये तो बिल्कुल ही क्लियर बात है कि नहीं है? अगर छोटे छोटे आदमी गलती करते हैं तो अंगुलियाँ कुछ नहीं उठेगी, लेकिन अगर बड़ा आदमी कुछ गलती करता है तो अंगुलियाँ उठेगी। आगे, बनाते फिरते हैं रिश्ते। देखो अंगुली की बात वहाँ चली थी, उस अंगुली के ऊपर आगे जो चीज़ आई है वही हम बता रहे हैं आपको कि अंगुली बड़ा आदमी कर रहा है। आज प्रधानमंत्री पर या कोई मान लीजिए कोई प्रतिष्ठित आदमी है, ऊपर पूरी दुनिया अंगुली उठा रही है, विपक्षी पार्टी भी अंगुली उठा रही है, क्योंकि वो कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, कुछ देश के लिए करना जा रहे हैं। आगे की चीज़, बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर हम, मगर घर में ज़रूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं। हम जमाने भर से प्रेम करते हैं, पड़ोसी से मीठा बोलते हैं, लेकिन घर में आकर अगर बोलना होता है तो खारा ही बोलते हैं। ये गलत है। जमाने भर से रिश्ते रखते हैं और घर में आकर रिश्ते टूट जाते हैं, ये गलत है। इसलिए इस चीज़ को सुधारना होगा। ये 4 पंक्तियाँ मेरे बच्चों के लिए। अगला टॉपिक हमारा आएगा वो बाकी संज्ञा शब्दों का आएगा, और अगले टॉपिक में संज्ञा शब्द हम खत्म करेंगे क्योंकि वाच्य जल्दी पढ़ना है, और वाच्य जल्दी पढ़ने के लिए हमें लकार भी देखना पड़ेगा, और लकारों का विस्तृत रूप होते हैं। हालांकि लकार हम विस्तृत नहीं समझाएंगे, लकार को केवल हम एक टॉपिक में खत्म करेंगे। बाकी अगर लकार कोई मंगाना चाहे तो उसकी हम PDF फाइल बना के भेज सकते हैं।
ये हमारा काम रहेगा, क्योंकि वाच्य महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से तो है ही है। कंपटीशन में निश्चित रूप से वाच्य का एक प्रश्न जरूर आता है। अगला वीडियो फिर होगा हमारा शब्द रूपों का, संज्ञा शब्दों का, जो शेष बच गए उनका। अगले वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।